क्या आप जानते हैं अगर समय पर किसी का नियंत्रण न हो तो सृष्टि एक पल में नष्ट हो सकती है? इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, नागों का समय से क्या संबंध है, नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में सिर्फ आभूषण क्यों नहीं है, और कैसे एक मौन शक्ति ने प्रलय को मर्यादा में बांध दिया। सनातन धर्म में काल को साधारण घड़ी की सुई नहीं माना गया। पुराण बताते हैं काल न देव है न असुर, काल एक तत्व है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मि, अर्थात समय भी ईश्वर की ही शक्ति है, पर हर शक्ति को अनुशासन चाहिए। पुराणों में नागों को सिर्फ जीव नहीं कहा गया। नाग धरती के भीतर रहते हैं, गोलाकार गति में चलते हैं, चक्र का प्रतीक है और चक्र ही समय का स्वरूप है। इसी कारण शेषनाग को अनंत कहा गया, वासुकी को पृथ्वी के संतुलन से जोड़ा गया। ये कोई सीधा दावा नहीं बल्कि संकेत है। नाग समय की गति के वाहक हैं, यही शिव का तत्व आता है। शिव पुराण में भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, अर्थात जो समय से भी ऊपर है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव समय को रोकते हैं, बल्कि यह कि समय शिव की मर्यादा में चलता है। जब हम भगवान शिव के गले में वासुकी नाग को देखते हैं तो अक्सर उसे आभूषण समझ लेते हैं, लेकिन पुराणों की भाषा प्रतीकात्मक होती है। इसका तत्वार्थ यह है नागों की शक्ति, विष की ऊर्जा, समय की गति, सब कुछ शिव की चेतना में अनुशासित है। वासुकी यहाँ एक सीमा का प्रतीक है, वह सीमा जहाँ प्रलय संभव थी पर हुई नहीं। पुराण संकेत देते हैं यदि समय और शक्ति अनियंत्रित हो जाए तो धरती अस्थिर हो जाती है। नागों का पृथ्वी के नीचे रहना और वासुकी का शिव के कंठ में होना इसी संतुलन का संकेत है। यह नहीं कहा गया कि वासुकी समय चलाते हैं, कि यह बताया गया कि वे भगवान शिव के अधीन रहकर संतुलन बनाए रखते हैं। यह कथा यह दावा नहीं करती कि नाग सर्वशक्तिमान है, वासुकी ही काल के स्वामी हैं। यह केवल इतना कहती है माध्यम कई हो सकते हैं, स्वामी एक ही है, महाकाल शिव। सनातन धर्म रहस्यों को जोर से नहीं बोलता, उन्हें संकेतों में समझाता है। वासुकी कोई युद्ध कथा नहीं है, वे एक संतुलन है, और शिव वह मौन शक्ति है जिसके बिना समय भी दिशा खो देता है। जहाँ महादेव हैं वहाँ प्रलय भी मर्यादा में रहती है। हर्र हर्र महादेव।